नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे में हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य की श्रृंखला में सूफी रचनाओं के संबंध में। तो आज हम बात करेंगे मधुमालती की। इसके रचयिता है मंझन। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि मधुमालती के रचयिता कौन है? मंझन। रचनाकार है 1545 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। भाषा इसकी ठेठ अवधी है। नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती। तो पूछ सकते हैं कि मधुमालती का नायक कौन है। यह ऐसा क्रम दे सकते हैं कि एक तरफ सूफी रचनाएं और एक तरफ इनके नायक। तो आपको इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना है। इससे पहले हमने हंसावली है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, मृगावती है, लकमसेन, पद्मावती इनकी क्लासें ले चुके हैं। तो चलिए इसी क्रम में विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, इस रचना में पहली बार उपनायक उपनायिका का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनायिका ताराचंद और उपनायिका प्रेमा। देखिए ये बात सूफी रचनाओं में सबसे हटकर बात है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस एक सूफी रचना में नायक और उपनायक का उल्लेख मिलता है। तो मधुमालती। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के मध्य प्रेम का माध्यम प्रिया बनती है। तो अगर मधुमालती का प्रश्न ही बन जाता है तो यहाँ से 4 ऑप्शन पूछेंगे, वहाँ ये प्रश्न बन सकता है कि मधुमालती और मनोहर के मध्य प्रेम का माध्यम क्या बनता है? प्रिया। मधुमालती में पद्मावत के प्रेम का आदर्श का अनुकरण नहीं किया गया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि मृगावती के प्रेमादर्श का अनुकरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा। यहाँ से मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 अर्धहालियों यानी चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम है। जैसा मृगावती में मिलता है वैसा ही मधुमालती में भी यही क्रम मिलता है। तो अगर 4 ऑप्शन बने बड़े बड़े तो यहाँ से ये क्या करेंगे, इनके कहीं से कुछ शब्द पलट देंगे और प्रश्न बन जाएगा। अगला देखिए 5वां। 16वीं सदी में बनारसीदास जो जैन थे वो मधुमालती के संबंध में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि बनारसीदास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि मधुमालती और मृगावती पढ़ते थे। तो पूछ सकते हैं कि बनारसीदास जैन है वो कौन सी रचना पढ़ते थे। तो आपको ध्यान रखना है मधुमालती भी उनमें एक है। एक दूसरी रचना मृगावती। बहुपत्नीवाद के स्थान पर, यानी ये जो प्रेमाश्रय रचना है ये, इनमें बहुपत्नीवाद प्रमुख है। उनके स्थान पर एक पत्नी का समर्थन किया गया है। किसमें? मधुमालती में। तो ये जो अंतिम पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप 1-2 बार ज़रूर देखिए। आप बड़ी बड़ी कहने को कोचिंग होती है लेकिन उनमें भी इतनी बेहतरीन जानकारियाँ नहीं मिलती है। मैंने बहुत मेहनत करके इनको बनाई है। तो इसका ध्यान रखना है। रचना का नाम मधुमालती है, रचयिता मंझन है, रचना काल 1545 है, भाषा ठेठ अवधी है, नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है। पहली बार नायक और उपनायक, इसमें मनोहर और मधुमालती के मध्य प्रिया वो माध्यम बनती है। मृगावती का आदर्श का अनुकरण किया गया है। इसमें 5 चौपाइयों बाद 5 अर्धहालियों के उपरांत दोहे का क्रम रखा गया है। बनारसीदास जैन इनको पढ़ते थे। वो पत्नीवाद के स्थान पर एक पत्नी का समर्थन किया गया है। तो प्यारे मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अगली क्लास का आप करिए इंतज़ार। धन्यवाद।